नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है एवरीडे न्यू लर्निंग बाय अमित। प्राथमिक सहायता का अध्याय 5 पट्टियाँ तथा मरहम पट्टियाँ। पट्टी शब्द का अर्थ है वह जालीदार कपड़ा जो घाव को ढकने के काम आए, बहते रक्त को रोक सके, संक्रमण से बचाए और चोट लगने से बचाए तथा टूटे अंग को सहारा दे। पट्टी एक विशेष जालीदार कपड़े से बनाई जाती है जो दो प्रकार की होती है। पहला, बांधने वाली पट्टी, दूसरा घाव पर रखने वाली मरहम पट्टी। पॉइंट पहला, बांधने वाली पट्टी। वह पट्टी जो घाव से ऊपर लगाई गई मरहम पट्टी को सहारा देने के लिए शरीर पर बांधी जाती है, जैसे गोल पट्टी, तिकोनी पट्टी, चिपकने वाली पट्टी, गरम पट्टी और आपातकालीन पट्टी। रुमाल, कपड़ा, पगड़ी आदि। मरहम पट्टियाँ वह जालीदार पट्टियाँ जिसका प्रयोग के लिए तैयार किया जाता है, जिसको विशेष तकनीकी कीटाणु रहित कर लिया जाता है। इन्हें प्रयोग के लिए जालीदार बंद स्टील का डब्बा में ही रखा जाता है तथा उठाने के लिए ग्लव्स पहनकर ही उठाना चाहिए। प्रयोग न होने पर ड्रेसिंग ड्रम बंद कर देना चाहिए। इन मरहम पट्टियों को खुले स्थान पर ना रखें। नोट: आजकल तैयार मरहम पट्टियाँ रेडीमेड ड्रेसिंग अलग अलग आकार में उपलब्ध होती है जो पॉकेट बंद होती हैं। बैंडेज भी ड्रेसिंग तथा बैंडेज का एक मिला जुला रूप है। पट्टियों का प्रयोग करते समय सावधानियाँ: पहला, अपने हाथ को साबुन तथा पानी से भली प्रकार धो लें या दस्ताने पहन लें। दूसरा, घाव को कीटाणुनाशक दवा से धो लें। तीसरा, यदि घाव में रक्तस्राव है तो पट्टी न बांधें, रेड टीपी फार्मूला को प्रयोग करें। चौथा, यदि रक्तस्राव नहीं है तो ड्रेसिंग ड्रम से उचित आकार की कीटाणु रहित पत्ती की गड्डी निकालें और उस पर लोशन या क्रीम लगाकर घाव पर रख दें। पांचवा, रुई की गद्दी बनाकर मरहम पट्टी के ऊपर रखें। छठा, गोल पट्टी या टेप के द्वारा मरहम पट्टी की गद्दी को सावधानी से स्थिर करके बांध दें। सातवां, पट्टी ना तो अधिक कसकर बांधें ना ही अधिक ढीली बांधें। आठवां, घाव से थोड़ा ऊपर तथा थोड़ा नीचे उचित दबाव से गोल पट्टी बांधें। नौवां, पट्टी के अंत में गांठ ना लगाएं, पट्टी के आखिरी हिस्से को टेप द्वारा चिपका दें। 10वां, चिकित्सा से परामर्श करें। पट्टियों के अन्य उपयोग: एक साधारण सफ़ेद 38 इंच या 95 सेंटीमीटर वर्गाकार कपड़े को कड़ेवट काटने से दो तिकोनी पट्टियाँ प्राप्त होती हैं। तिकोनी पट्टी को शरीर के हर भाग पर बांधा जा सकता है। इसके प्रयोग की कुछ विधियाँ यहाँ दी गई हैं। पहला, खुली पट्टी, जैसे सिर, छाती, कंधा, घुटना, हाथ, पैर आदि पर बांधना। दूसरा, चौड़ी पट्टी, तिकोनी पट्टी के सिरे तथा आधार को दो बार तह बनाने से चौड़ी पट्टी बनती है। चौड़ी पट्टी को बड़े घावों पर कूले की टूट पर बांधा जाता है। तीसरा, संकरी पट्टी, चौड़ी पट्टी की जब एक तह और बनाई जाती है तो यह संकरी पट्टी बन जाती है। छोटे घाव तथा फ्रैक्चर पर खपच्चियों को सहारा देने के लिए बांधी जाती है। गोल पट्टी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। चौथा, छल्लेदार गद्दी, संकरी पट्टी के आधे हिस्से को रिंग बनाकर बाकी के आधे हिस्से को उस छल्ले के ऊपर बाहर करके पैड जैसा बना देते हैं। इसका प्रयोग खोपड़ी की टूट, खुली टूट तथा चाकू या नुकीली वस्तु के शरीर में जाने पर रक्तस्राव को रोकने तथा वस्तु को हिलने से बचाने के लिए दो संकरी पट्टियों द्वारा शरीर से बांध दी जाती है। पांचवा, झोली, बाजू, कोहनी, कंधे तथा कॉलर बोन की टूट के लिए झोली का प्रयोग किया जाता है। यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला, बाजू लटकाने की झोली। अग्रबाहु की टूट को सहारा देने के लिए यह झोली समकोण 90 डिग्री अंश पर केवल टूट अंग को सहारा देने के लिए यह झोली लगाई जाती है। दूसरा, तिकोनी या सेंट जॉन झोली। हंसली की टूट पर बाजू को 45 अंश उठाकर यह झोली बनाई जाती है। तीसरा, कफ व कॉलर झोली।
ऊपर बाजू की टूट में या अंग को ऊंचा रखने के लिए संकरी पट्टी के द्वारा 2 छल्ले बनाकर यह झूली टूट अंग को सहारा देकर गर्दन पर एक तरफ बांध दी जाती है। तिकोनी पट्टी अन्य स्थानों जैसे जबड़े की टूट, आँख के घाव, कान के घाव तथा गोल पट्टी के विकल्प के रूप में भी प्रयोग लाई जाती है। तिकोनी पट्टी के विकल्प के रूप में दुपट्टा, शॉल, पगड़ी को भी चोट हड्डी की टूट पर बांधा जा सकता है।